क्या आपने कभी सोचा है, अगर जिंदगी एक किताब होती तो उस किताब का सबसे पहला और सबसे बड़ा लेखक कौन होता? आपके माता पिता, आपका शिक्षक, या वो मुश्किल वक्त जिसने आपको तोड़कर फिर से जोड़ा? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है और वही साक्षात परम ब्रह्म है। उन सद्गुरुओं को मेरा प्रणाम है। तो सोचिए, आपके गुरु कौन है? क्या वो आपके माता पिता हैं जिन्होंने आपको चलना सिखाया, या वो स्कूल के शिक्षक जिन्होंने पहली बार आपको ए लिखना सिखाया? आपकी गलतियां, या फिर वो कठोर समय जिसने सबसे कड़वी सीखें आपको दी? गुरु केवल वे नहीं जो कक्षा में पढ़ाते हैं, गुरु तो वो है जो हमें जीवन जीना सिखाते हैं, किसी भी रूप में, किसी भी मोड़ पर। तो जब छोटे थे तो माँ ने ममता सिखाई, पिता ने हिम्मत दी, शिक्षक ने किताबों का ज्ञान दिया और समय ने जीवन का ज्ञान। पता है आपको सबसे बड़े गुरु कौन होते हैं? दुख और कठिनाई, जो सबसे गहरे पाठ पढ़ाते हैं। दुख और सुख के समय में आपको पता चलता है कि कौन आपका अपना है और कौन आपका अपना होकर भी पराया है। कबीरदास जी कहते हैं गुरु के बारे में कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। यानी कि गुरु की महिमा तो असीम है, कितनी भी कोशिश कर लूं मैं फिर भी शब्द कम पड़ जाएंगे। यानी कि सब धरती को अगर मैं कागज बना लूं और जितने इस वन में जितनी लकड़ियां हैं उनकी कलम बना के लिखने बैठूं, सातों समुद्र की शाही बनाकर, फिर भी गुरु उनको लिख नहीं सकता मैं। महाभारत की एक बात मुझे हमेशा याद आती है, और वो बात ये सिखाती भी है कि क्या गुरु है, क्या शिष्य है। दानवीर कर्ण के बारे में आपने सभी ने सुना होगा। मैंने मृत्युंजय पढ़ी, आपको भी पढ़नी चाहिए। उसमें बहुत सारी बातें हैं जो आपको शिक्षा देती है। दानवीर कर्ण जो सूत पुत्र थे, तो उन्हें गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से ही मना कर दिया कि मैं सूत पुत्र को शिक्षा नहीं देता। लेकिन फिर वो भगवान परशुराम से ज्ञान प्राप्त करने गए, ये कह के कि वो ब्राह्मण है, और उन्हें ज्ञान मिला भी। लेकिन एक रोज जब परशुराम जी कर्ण की गोद में सर रखकर विश्राम कर रहे थे, लेटे हुए थे, आंखें बंद थी उनकी, तो एक कीड़ा आया कहीं से और कर्ण को काटने लगा। बहुत पीड़ा उन्हें हुई, लेकिन कर्ण ने हार नहीं मानी और वो बिल्कुल चीखे चिल्लाए नहीं, दर्द को सहा खूब। लेकिन अचानक भगवान परशुराम की निद्रा टूट जाती है। वो देखते हैं कि कर्ण पीड़ा में है, ब्राह्मण इतना जो पीड़ा है वो सह नहीं पाएगा। तो भगवान परशुराम पूछते हैं कि तुम ब्राह्मण तो नहीं हो, तो फिर तुम कौन हो? कर्ण बतलाते हैं कि मैं सूत पुत्र हूं। तो भगवान परशुराम जी उन्हें एक श्राप देते हैं कि तुमने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन जब इस ज्ञान की तुम्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी ना, तब तुम इसे भूल जाओगे, याद ही नहीं कर पाओगे। तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि जब आप झूठ बोलकर कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं तो फिर उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं रह जाता। वो ज्ञान बहुत अमूल्य है, आप उसे झूठ बोलकर नहीं पा सकते। गुरु होना कठिन है, लेकिन सच्चा शिष्य होना सबसे कठिन है। शिष्य मिलना भी कठिन है, सीखने की चाह होना बहुत कठिन कार्य। हम भूल जाते हैं सीखना। भगवान राम को देख लीजिए, अपने गुरु वशिष्ठ के दिखाए मार्ग पर चले। श्री कृष्ण स्वयं जगत गुरु हुए, फिर भी गुरु सांदीपनी के आश्रम में गए और उनसे शिक्षा प्राप्त करी, उनके शिष्य बने। गुरु हमें सिर्फ ज्ञान नहीं देते, वो हमें सोचने का तरीका देते हैं, हमारी आंखों पर पड़ा पर्दा हटाते हैं, हमें वो आईना देते हैं जिससे हम खुद को देख पाते हैं। और याद रखिए, कई बार एक मासूम बच्चा भी हमारा गुरु बन सकता है।
तो इस गुरु पूर्णिमा पर एक बार उन सभी गुरुओं को याद करिए, चाहे वो आपके माता पिता हो, कोई शिक्षक हो, दोस्त हो या फिर वो समय जो आपको सिखाता है। उन्हें मिलकर धन्यवाद कहिए, से थैंक्स टू देम, या कम से कम एक फ़ोन कॉल ही कर लीजिए उन्हें। और गुरु बहुत कुछ आपको सिखाएंगे, उनका महत्व समझिए, आदर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, चरणों में बैठकर उनसे ज्ञान लीजिए। याद है ना जब भगवान श्री राम ने कहा था लक्ष्मण से कि जाओ रावण से ज्ञान प्राप्त करो, तो लक्ष्मण जी जाते भी हैं और वो बिल्कुल मुख के समीप बैठ जाते हैं और रावण उन्हें ज्ञान देने से मना कर देता है। फिर लक्ष्मण जी लौट कर जाते हैं भगवान राम के पास कि रावण ने तो मना कर दिया, ज्ञान नहीं दे रहा। तो भगवान श्री राम पूछते हैं कि तुम कहाँ बैठे थे, कहाँ बैठकर तुम ये पूछ रहे थे। तो लक्ष्मण जी बताते हैं कि मैं उनके मुख के समीप बैठा था। उन्होंने कहा कि फिर से जाओ और उनके चरणों के पास बैठकर उनसे ये बात पूछो, उनसे ज्ञान मांगो। तो भगवान लक्ष्मण जी फिर से जाते हैं, रावण के चरणों में बैठकर उनसे ये याचना करते हैं कि हे रावण, मुझे ज्ञान दो। फिर रावण उन्हें बताते हैं, सारा ज्ञान दे देते हैं। तो यही बात है कि आप चरणों में बैठकर ज्ञान लेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, आप सब कुछ ले पाएंगे, सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो उन्हें धन्यवाद कहिए और बस गुरु की महिमा को समझिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देवदेव। तुम ही मेरे माता हो, तुम पिता हो, तुम भाई हो, तुम मेरे सखा मित्र हो, विद्या भी तुम हो, धन भी तुम हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो। ऐसे शिक्षक, ऐसे गुरु आपके जीवन में अवश्य होंगे, उन्हें धन्यवाद कहिए। मैं वैभव दोपल से आपसे विदा लेता हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कुछ नया सीखते रहिए। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उन सभी गुरुओं को मेरा नमन जो हमें हर राह पर कुछ न कुछ सिखा रहे हैं और हमारे भविष्य को गढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया।